Assalamu alaikum, dear students. My name is Asad Abbas and I am your physics teacher. देखिए भाई, पिछला जो हमने टॉपिक किया था, ठीक है, साउंड की करेक्टरिस्टिक थी और इसके बाद हमने एक टॉपिक किया है इंटेंसिटी वाला, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो आज उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है 11.1। तो इसके अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक है फेंटेस्ट ऑडियोएबल साउंड, दूसरा है रस्टलिंग ऑफ लीव्स। देखें भाई, ये फेंटेस्ट ऑडियोएबल साउंड जो है, जब आप लोगों ने इंटेंसिटी वाला ये टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर आपने फेंटेस्ट ऑडियोएबल साउंड जो है वो भी पढ़ी थी, और दूसरा जो हमारे पास रस्टलिंग ऑफ लीव्स है ये है हमारे पास पेज नंबर 25। ठीक है जी, पेज नंबर 25 पे एक टेबल दिया हुआ है 11.1। दोबारा सुने कि पेज नंबर 25 और टेबल है 11.1। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव दी गई हैं। इनमें है कि सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी साउंड, मतलब कि कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं जिनका इंटेंसिटी लेवल जो है वो भी यहाँ पर मेंशन है। अब नियर बाई जेट एयरप्लेन, ठीक है जी, इसका है इंटेंसिटी जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर के अंदर है 10⁻³ मतलब 10 क्यूब। अब डेसिबल के अंदर है इसका 150। इसी तरह से सायरन है, लॉन मूवर है, वैक्यूम क्लीनर है, मॉस्कीटो है, विस्पर है, रस्टलिंग ऑफ लीव्स है, तो फेंटेस्ट ऑडियोएबल साउंड है। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी जो मतलब कि इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पर गिवन है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव आती है। ठीक है जी, यहाँ पर फेंटेस्ट ऑडियोएबल साउंड जो है वो उसने बताई है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये चीज़ हमने पहले फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि फेंटेस्ट ऑडियोएबल साउंड जो है इसका फार्मूला होता है 10 log I/I0, 10 log I/I0। आपके पास ये I और I0 जो हैं ये दो ऐसी साउंड्स हैं, मतलब कि दो साउंड्स हैं जिनके इंटेंसिटी लेवल्स हैं ये। ठीक है जी, उनमें से एक आपके पास नाउन है और एक जो है फेंटेस्ट ऑडियोएबल साउंड है। अब यहाँ पर उसने दोनों चीज़ें हमें कॉमन बताई हैं, मतलब कि उसने हमें ये कहा है कि I जो है ये इक्वल है I0 के, और ये दोनों इक्वल हैं 10⁻12 के। ठीक है जी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू जो है पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद क्या है कि 10⁻⁻12 और 10⁻⁻12 ये एक दूसरे से कैंसिल होके आंसर क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। और log 1 जो है हमने ये पढ़ा है कि ये इक्वल होता है 0 के। जब 0 के इक्वल है तो यहाँ पर हम यूँ लिखते हैं कि 10⁻0 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमने क्या यूनिट लिखा, ये डेसिबल लिखा। नेक्स्ट है हमारे पास रस्टलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है जी, अब इसकी उसने वैल्यू बता दी है। ठीक है, आपको टेबल मैंने बताई है, उसके अंदर लास्ट वाला जो है सेकंड लास्ट ये है आपके पास 10⁻11। ठीक है जी, 11 वाला है। अब हम क्या करते हैं कि I/I0। ठीक है जी, I0 जो है हमारे पास ये फेंटेस्ट ऑडियोएबल साउंड होती है, और जो I है ये हमारे पास एक नॉन साउंड होती है जिसकी इंटेंसिटी हम यहाँ पर लिखते हैं। अब वही वाला फॉर्मूला 10 log 10⁻⁻11 और डिवाइडेड बाई 10⁻12 -12 डिवाइड करने से आंसर आया जी 10। ठीक है जी, 10 जब आया तो यहाँ पर हमने log 10 लिखा। log 10 इक्वल होता है 1 के, और 10 × 1 दैट इज इक्वल टू 10 डेसिबल। क्या होता है ये, 10 डेसिबल। दोबारा देखें कि हमने यहाँ पर क्या किया कि फेंटेस्ट ऑडियोएबल साउंड जो है ये भी फाइंड करना है और रस्टलिंग ऑफ लीव्स ये भी हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा 10 log I/I0। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या कहा कि I इक्वल है I0 के, और ये दोनों इक्वल जो हैं ये 10⁻⁻12 के हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आया हमारे पास 1। log 1 जो है ये इक्वल होता है 0 के, 10⁻0 दैट इज इक्वल टू 0। अब जो दूसरा है उसमें उसने I की वैल्यू दे दी है 10⁻11 उसने बता दिया है,
log 10 log I ओवर आई नोड। अब आई नोड हमारे पास फेटेस्ट ऑडियोबल साउंड है और आई जो है ये क्या हमारे पास एक नाउन साउंड है जिसकी हमने इंटेंसिटी लिखी है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आया जी 10। अब क्या हो गया ये 10 log 10, तो log 10 जो है इक्वल होता है 1 के, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारे पास 10 डेसिबल। ठीक है जी, ये हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। और पे नंबर जो 24 है, पे नंबर 24 के ऊपर एक क्विक क्विज दिए गए हैं, तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला है कि वाई द वॉइस ऑफ वोमेन इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। ठीक है जी, जब हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ा था। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी के हवाले से। तो अब ये क्या था कि वाई द वॉइस ऑफ वोमेन इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। ठीक है जी, इसके बाद है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन इट्स। ठीक है जी, और तीसरा है कि व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो ये 3 शॉर्ट है। इसके बाद नीचे वाला जो है डू यू नो वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड ऑन द मैसेज ऑफ इट्स प्रोगन, द ग्रेटर द मैस लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन विच मीन द लोअर द पिच। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास के ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती होती है। ठीक है जी, ये 2 सवाल और जो दूसरी एग्जांपल आपको मैंने बताई है तो वो भी आपने करनी है। ठीक है जी, इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये पहला आपके पास शॉर्ट है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि वाई साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, कि साउंड वेव जो है ये मैकेनिकल वेव क्यों कहलाती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप लोग ने लिखना है कि साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव बिकॉज फॉर देयर प्रोपगेशन मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कि इसके प्रोपगेशन के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि वाई द वॉइस ऑफ वोमेन इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। ठीक है जी, अभी जो हमने ये कोई किया है तो इसमें है बेटे कि आप लिखोगे कि बिकॉज द फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ वोमेन्स इज साउंड हायर देन मैन। ठीक है जी, इसमें आप लोग क्या लिखोगे कि औरतों और बच्चों की जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हायर देन होती है मैन से। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस। लाउडनेस जो है इसका लिखोगे कि लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। पिच जो है, पिच का लिखोगे कि पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें लिखनी हैं जो फैक्टर्स इनके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद जो तीसरा सवाल हमने कहा है कि व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसमें यह है कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन लाउडनेस बिकॉज लाउडनेस ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या किसी भी वे ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।